शुरुआत महिलाओं के नाम पर चल रही सम्मान योजना से। बहुत आपने चुनावों से पहले भी सुना होगा और बहुत से राज्यों में अगर आप रहते हैं तो वहां पर चल भी रही होंगी, आपने सुना होगा। क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में एक नया पैटर्न देखने को मिला है, इसलिए हमें लगा कि यह सच जो है एक बार देखना चाहिए, इसका सच क्या है। लगभग हर दूसरी पार्टी महिलाओं के लिए कैश स्कीम का वायदा करके चुनावों में उतर रही थी। मानो सियासी दलों के पास जैसे जादू की छड़ी कह लीजिए, एक फंडा कह लीजिए या फिर कोई मंत्र कह लीजिए, चुनाव जीतने के लिए उनको लगा कि यही एक दाव है। शुरुआत एमपी से करते हैं। फॉर एग्जांपल एमपी के सीएम मोहन यादव को देखिए। प्रदेश में अभी कोई चुनाव नहीं है। विधानसभा का अगला चुनाव एमपी में होना है 2028 में, मगर 3 साल बाद चुनाव होना है, जिसकी चिंता अभी से सीएम साहब को सताने लगी है। लिहाजा उन्होंने अभी से ही महिला शक्ति को अपने पाले में करने के लिए बड़ा दाव चल दिया है। पहले यह जान लीजिए, मध्य प्रदेश में अभी महिलाओं को मिलते, क्योंकि स्कीम पहले से ही है, अभी महिलाओं को 1250 रुपए हर महीना दिए जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया कि रक्षाबंधन वाले महीने में हर महिला को 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा, यानी 1500 हो जाएंगे। दीपावली से लाडली बहनों को हर महीने 1250 की जगह 1500 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। और इसी तरह बढ़ा बढ़ाकर 2028 जब तक आएगा, जो कि चुनावी साल है, ये 3000 हो जाएंगे। 3000 रुपए महिलाओं के खाते में जाने लगेंगे। 2028 यानी एमपी में चुनावी साल है। यहां से सबसे पहले आप ये देखिए, इस घोषणा के बारे में सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। हमने घोषणा की कि हमारा संकल्प पत्र का है, तो संकल्प पत्र का घोषणा है 3000 की, और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1000 देते आए थे, आज 1250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में ख़त्म होने के बाद 2600 में फिर बढ़ाएंगे, 2700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक हम हर हालत में 3000 करेंगे। ना सिर्फ आने वाला 2028 बल्कि एमपी में इस योजना की बुनियाद भी चुनाव के लिहाज से ही तैयार की गई थी। कैसे, ये देखिए। 2023 में इससे पहले चुनाव हुआ, 2028 की तो अभी हम बात कर रहे थे, जिसको लेकर के सीएम साहब ने इस घोषणा का ऐलान किया, 3000 हो जाएंगे। 2023 में ठीक 7 महीने पहले, यानी कि 1 मार्च 2023 को, 2023 की बात कर रहे हैं, जब शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का ऐलान किया था। उस वक्त चुनाव होने थे 2023 में, तो लाडली बहना योजना का ऐलान किया गया, जिसकी पहली किश्त बतौर 1000 रुपए 10 जून 2023 को जारी की गई थी। उस वक्त अब तक 25 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। शुरुआत में 1,27,00,000 इसके हितग्राही थे, यानी जो इसके बेनिफिशियरी थे। अब इसके लिए 8000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन महज 2 साल में यह बजट 2 गुना से भी ज्यादा हो गया। 2025-26 में 18,679 करोड़ रुपए का बजट हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत के 4 महीनों में 1000 रुपए दिए गए, लेकिन 4 महीने बाद यानी कि 10 अक्टूबर 2023 से राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई, क्योंकि अगले महीने विधानसभा के चुनाव थे। घोषणा की हुई थी तो करना था, तो 1250 हो गई, इसलिए बजट भी जो है 2 गुना के करीब बढ़ गया। इसका फायदा बीजेपी को मिला। जी हां, चुनाव के बाद और अब तक बीते 2 सालों में कई महिलाओं को इससे, हालांकि जो डाटा हमने निकाला उससे वंचित भी किया गया, लेकिन बीजेपी को उसका फायदा मिला और बीजेपी देखिए सत्ता में आई। यह घोषणा उस वक्त की थी, तब 1250 कर दिया गया था। शुरुआत में जो 1,27,00,000 हितग्राही थे, जो शुरुआत में जुड़े थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसमें से अब 3,35,739 महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं। यह लेटेस्ट अब का जो एमपी का डाटा है वो हम बता रहे हैं। सरकार ने यह फैसला किया कि महिलाओं की मौत हो चुकी है, कईयों की शादी हो गई है, दूसरे राज्यों में चली गई हैं, कईयों की उम्र 60 साल से ज्यादा की हो गई है। ठीक है, बट नेचुरली ये बात ठीक है। तो जब हमने थोड़ा और खंगाला, अब हैरानी की बात यह है कि वो भी तो लड़कियों का आंकड़ा रहा होगा जिनकी संख्या या जिनकी उम्र 21 से ज्यादा हो गई है। वो आंकड़ा भी बड़ा होगा, वो जनसंख्या भी बड़ी होगी, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। अब सरकार की नीयत पर विपक्ष इसी कारण से, हालांकि वायदे दोनों ने किए थे, अब सरकार आई है तो सरकार अपना जो वो दे रही है, लेकिन जो कट किया गया किस तरीके से हुआ, विपक्ष अब इसी को निशाने पर ले रहा है। सुनिए। बात तो 3000 की थी,
अगर पिछले 19 महीने से 1800 रुपये की बहनों की चोरी हो रही है तो यही सरकार कर रही है। आपने 20 लाख से 25 लाख बहनें अभी जो क्राइटेरिया में आती है उनको जोड़ना था, पोर्टल चालू करना था लाडली बहना का। जो वोट से पहले जिनको बनाना था वोट के लिए, क्या उन्हीं को बनाना था? नई बच्चियां जो बड़ी हो रही है, जो इस क्राइटेरिया में आ रही है, उनका पंजीयन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कारण है कि जो 60 साल से ऊपर हुई उनको तो हटा दिया आपने, 3, 4, 5 लाख का नाम कम कर दिए, तो 5 लाख नाम कम कर दिए। फिर वचन तो 3000 का साथ पूरा होना चाहिए। जब सरकार केंद्र में भी आपकी है, राज्य में भी आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, तो बहनों को डबल धोखा क्यों? तो केस स्टडी आपने देखी, एमपी का आपने जिक्र किया। एमपी में योजनाएं 3000 तक लेके जाएंगे 2028 तक, और एमपी में फिलहाल जो उसका फायदा बीजेपी को होता है। तो अकेला ऐसा ये वो नहीं है राज्य जिसने ये फॉर्मूला अपनाया। यहां देख लिया महाराष्ट्र भी। अगला हम आपको महाराष्ट्र का रिपोर्ट कार्ड बताते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण इस योजना का ऐलान किया। कुल मिलाकर लगभग वही मराठी में 1 जुलाई 2024 को योजना लागू की जानी थी। इसके तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिल रहे हैं, जबकि चुनाव के दौरान वादा किया गया था कि जैसे जीतेंगे 2100 रुपए पर मंथ कर देंगे, 2100 रुपए प्रति महीना कर देंगे। लेकिन अब तक वादा पूरा नहीं हुआ है। उस वक्त चुनाव के वक्त वादा किया था, चुनाव में आ भी गई महायुति की सरकार। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले 2.67 करोड़ महिलाओं ने आवेदन किया था, लगभग 2 करोड़ 70 लाख के करीब महिलाओं ने, और सभी को योजना का लाभ भी दिया गया। लेकिन सरकार बनते ही फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने महिलाओं की छटनी भी शुरू कर दी। यह भी हमारी इन्वेस्टिगेशन में मिला। बड़ी संख्या में धड़ाधड़ महिलाओं के नाम काट दिए गए, जो अब बचकर 2 करोड़ 52 लाख के करीब रह गए। अब इस योजना पर सरकार को भारी भरकम खर्च भी करना पड़ा। जाहिर सी बात है, आप किसी को ऐसे हर महीना किस्त दोगे, पैसे दोगे, तो बहुत आपको खर्च करना पड़ेगा। 2025-26 के लिए महाराष्ट्र सरकार का जो कुल बजट था वो था लगभग 7 करोड़ 20 लाख करोड़ के करीब, जिसमें से 36,000 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ 36,000 करोड़ वो इस महिलाओं को देने में ही खर्च होने लगा। 36,000 करोड़, इसमें डेवलपमेंट हो सकता था, कुछ और हो सकता था, खैर वो अलग चीज है। अब महाराष्ट्र सरकार का यही खर्चा बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की चिंता उससे बढ़ गई। भाई इतना सारा खर्चा हो रहा है, सरकारी खजाने पर दबाव पड़ रहा है, पूरे तरीके से हिल गया, क्योंकि इससे पहले तो इस तरह की योजनाएं थी नहीं। एमपी में हमने देखा, वहां पे सरकार आ गई, यहां पर भी घोषणा की, महिलाओं ने वोट दिया तो यहां आ गई। वैसे तो योजना मूल रूप से इसका जो बेस रखा गया था, इसलिए रखा गया था महिला सशक्तिकरण, लेकिन इसकी टाइमिंग, वायदे, बाद की कार्रवाई और राजनीतिक वाद विवाद, ये सब इसके इर्द गिर्द आ गए। यानी कि सरकार की तिजोरी को भी इसने कमजोर किया, और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण तो दूसरी चीज है, सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी योजना कहीं ना कहीं बन करके रह गई है। तो कुल मिलाकर के पहला यह कि इस योजना की राशि को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को दूसरे विभागों के बजट में कटौती करनी पड़ रही है। अब यहां पर लगाएंगे तो आप पैसा तो कहीं से लेंगे, वो आपके पास लिमिटेड बजट है, तो महाराष्ट्र के उसी बजट से जो बाकी विभागों के लिए बजट था, कटौती करनी पड़ रही है। इस योजना के लिए लगभग 745 करोड़ रुपए जनजातीय और सामाजिक न्याय विभागों से आवंटित किए गए। जो जनजातीय विभाग था, सामाजिक न्याय विभाग था, एक अलग विभाग था, उसके लिए भी बजट था, उससे इसमें आवंटित किए गए, जिसको लेकर शिंदे गुट से मंत्री संजय शिरसाट ने वित्त मंत्री अजित पवार पर नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि इससे सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों का नुकसान होगा। आप वहां महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन यहां सामाजिक कल्याण नहीं होगा, उसका पैसा ले रहे हैं, फिर कैसे डेवलपमेंट हुआ? दूसरा यह कि बजट पर ऐसा गहरा संकट आ गया कि महायुति ने चुनाव के बाद राशि बढ़ाकर 2100 करने का वादा किया था। अब सरकार पसोपेश में, जिसे सरकार बनने के बाद 7 महीने हो गए, नहीं पूरा हुआ। हो ही नहीं सकता था, पहले इतना ज्यादा जो है बजट जो है इधर से उधर से निकालना पड़ रहा था। अब तीसरा यह कि चुनाव से पहले आवेदन करने वाली सभी महिलाओं को पैसे दिए गए थे। चुनाव के वक्त था, जितनी महिलाएं थी सबने आवेदन किया, सबको पैसे दिए गए। लेकिन जीतने के बाद उसमें भी, यहां पर भी यही पैटर्न यहां पर भी हुआ, चटनियां शुरू हो गई। चौथा यह कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले महायुति सरकार ने योजना का ऐलान किया था, तब विपक्ष ने इसे वोट के बदले नोट, तब विपक्ष ने कहा था कि ये तो मतलब आप सीधे सीधे कैश वाला लालच हो गया ना, वोट के बदले नोट की संज्ञा दे दी थी। एमपी, महाराष्ट्र का हाल आपने देख लिया, कुछ और भी राज्य
आगे बढ़ते हैं एक एक करके। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक राज्य लेके आए तो पूरा ही सच लेके आएंगे ना। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां चुनाव के वक्त पार्टियां महिलाओं से घोषणा कर देती हैं, महिलाओं के सम्मान में धनराशि, सम्मान में नकद राशि का वायदा तो कर देती हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद कई महीनों तक, कई सालों तक उसको पूरा भी नहीं कर पाई है। रियलिटी है। हाल ही में खत्म हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपए पर मंथ हर महीने देने का वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, 2500 रुपए। वही मॉडल यहां पे आ रहा था, दिल्ली वाला, यानी कि एमपी महाराष्ट्र के बाद दिल्ली। चुनाव प्रचार के दरमियान खुद पीएम मोदी ने गारंटी के साथ इसका ऐलान किया था कि दिल्ली में जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी, 8 मार्च यानी महिला दिवस के दिन से ही खाते में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सरकार बनने के 4.5 महीने बाद भी योजना लागू नहीं हो पाई। 4.5 महीने हो गए, लागू नहीं हो पाई। उसके बाद हरियाणा में पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए थे, ये मॉडल आया। बीजेपी ने वहां पर अपने चुनावी वादे में डाला लाडो लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में 2100 रुपए अगर हमारी सरकार आती बीजेपी की तो हम देंगे। सरकार आई, लेकिन सरकार बनने के 8 महीने बाद तक योजना लागू नहीं हो पाई। बजट हमने आपको पहले ही बताया। फिर हिमाचल प्रदेश चलते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने वायदा किया था इसी तरीके का, क्योंकि बैठक नहीं चल रहा था। कांग्रेस ने कहा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, हमारी सरकार आती 1500 रुपए पर मंथ देंगे हर महिला को, सुख सम्मान निधि। 2 साल 7 महीने पात्र जितनी भी महिलाएं हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए, कुछ परसेंटेज को छोड़ दिया जाए तो हर पात्र महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये कैटेगोरिकली कह चुकी है हिमाचल की सरकार, पैसा ही नहीं है। फिर वायदा क्यों किया था? 2022 के फरवरी में पंजाब विधानसभा चुनाव होता है। आम आदमी पार्टी भी उसी मॉडल पर काम करती है, लेकर के आती कि 1000 रुपए हर महिला को देंगे, महिला सम्मान योजना। आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती है। 3 साल 4 महीने हो गए उस सरकार को, आधे से ज्यादा टेन्योर पूरा कर चुकी है, योजना लागू नहीं हुई है, महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आया।